हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर, लेट एन बी एन एफ ए विथ एन स्टेट, लेट के बी द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए मिनिमल डी एफ ए विच इज इक्विवेलेंट टू एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है। लेट एन बी एन एफ ए विथ एन स्टेट, तो एन एफ ए है, उस कितना स्टेट है इसमें, ठीक है। और लेट के बी द नंबर ऑफ स्टेट ऑफ ए मिनिमल डी एफ ए विच इज इक्विवेलेंट टू एन। कह रहा है कि लेट कर रहा है कि के जो है वो नंबर ऑफ स्टेट ऑफ ए मिनिमल डी एफ ए विच इज इक्विवेलेंट टू एन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, डी एफ ए है और के स्टेट है, ठीक है। और क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और इक्वलेंट टू एन। तो ये किसके बराबर है, इक्वलेंट टू एन, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एन एफ ए विथ एन स्टेट, डी एफ ए विथ के स्टेट। तो रिलेशन क्या होता है, जब भी आप देखेंगे एन एफ ए यदि एन स्टेट है तो मैक्सिमम जो हमें मिलता है, ठीक है, मतलब डी एफ ए बनाते हैं 2 to the power n होता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन हमको मिल रहा होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन के एंड एन क्या होगा बताइए। रिलेशन बिटवीन के एंड एन, यहाँ पर के एंड एन, के जो होगा, ठीक है, वो या तो 2 to the power n से कम होगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट इन एन एफ ए, और ये के क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो या तो कम होगा या तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे हम लोग का आंसर क्या है, के इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये, अच्छा बनाया अभी नहीं गया है पूरा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आप खुद से एक बार ट्राई करिए, ये सही नहीं है, ठीक है। एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, टाइमर लगा दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इसको भी अच्छा आप हेल्प लेके बना सकते हैं, लेकिन ये अभी पूरा सही नहीं है, ठीक है। ये जो बनाया गया है ये पूरा आंसर सही नहीं है। पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पास, द मिनिमम नंबर ऑफ states of a deterministic finite automata that accept the regular language L equal to W1 A W2 W1 W2 belong to A B का whole star and W1 equal to 2 W2 equal to greater than or equal to 3, ठीक है। तो इसको खुद से बनाइए, अभी ट्राई करिए, ओके। तो टाइमर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट आप सभी का हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। यहाँ पर द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल, द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेज एल, ठीक है। और W1 A W2, ठीक है। और इस तरीके से जो लैंग्वेज दिया गया है W1 A W2 W1 W2 बिलोंग टू ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, ये यूनिवर्सल इसका। और W1 = 2 और W2 = ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए जब हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हमको लैंग्वेज लैंग्वेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो W है, ठीक है, कह रहा है कि केवल एग्जैक्टली 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा ए हो सकता है ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। उसके बाद ए आना ही चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। फिर कम से कम क्या आना चाहिए, कह रहा है ए प्लस बी का
ये कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, उसके बाद चाहे जो आए, ठीक है। तो 3 कम से कम आए और उसके बाद चाहे जो आए, तो इतने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद चाहे जितना आए उसके लिए लूप हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है, यही देखिए, ए बी ट्रांजिशन दे दिया है। जब हमें यहाँ पर बी मिल रहा होगा, इस ये ए मतलब जो लूप हमारा, सॉरी लूप नहीं, ए बीच में है तो ए दे दिया, उसके बाद यदि बी आता है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेड पे भेज देना पड़ेगा, क्या, डेड पे, ठीक है। और फिर ए बी कम से कम 3 बार आना ही चाहिए, उसके बाद चाहे जितना नंबर ऑफ ए बी आए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, 3, 3 6 1 7, तो ऐसे ही लग रहा है, एक इसके लिए लग रहा होगा, ये कितना होगा 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर 8, 8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 19। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए, अब टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं इसको। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है, प्रॉपर समझेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है, एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोला गया। कंसिडर द डीएफए एम एंड एन गिवन बिलो गिवन एबव, द नंबर ऑफ द स्टेट्स इन द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल एंड एल एम इंटरसेक्शंस एल एन। तो देखिए इसके लिए हमको लैंग्वेज निकालना पड़ेगा। लैंग्वेज कैसे निकलेगा, देखिए मिनिमम हमको क्या चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ए। तो मिनिमम हमको एम के लिए यदि हम लैंग्वेज निकालें, ठीक है, एम के लिए, एम में क्या क्या हमको दिख रहा है, अपसाइलन नहीं में, अपसाइलन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ए, ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ए, और उसके बाद यदि हमें ए ए ए ए ए ये मिलता जाए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, बी, बी ए, बी ए ए, बी ए ए ए, इस तरीके से मिलता जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो हमें क्या मिले, बी ए, बी, बी, 3 लेंथ में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए, बी, ए, ए, बी, ए, ठीक है। इस तरीके से हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यदि n के लिए देखें, ठीक है, तो n के लिए देख रहे होंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, a। सबसे पहले b एक्सेप्ट हो रहा है, फिर b, b देखिए, मिनिमम तो b एक्सेप्ट हो रहा है, b b b b b b b b b, इस तरीके से ये n नंबर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से b। अब उसके बाद b और बी का स्टार, ठीक है, इस तरीके से बना रहा है, या फिर ए, ए बी, देखिए ए बी बी,
इस तरीके से ए बी बी बी, ऐसे ए बी 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 बी, ऐसे ऐसे यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सेप्ट हो रहा है ये बी हो रहा है, यहाँ पर ए हो रहा है। तो इंटरसेक्शंस करने पे क्या लग रहा है आपको? तो हम इसका लैंग्वेज हमको क्या बन रहा है, पता है क्या बन रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, जो भी स्ट्रिंग जब तक ए नहीं आ जाता तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, एंड विथ ए होना चाहिए। चलिए देखिए, मान लीजिए हम ए ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ए बी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम इसको ए ले लेते हैं। तो देखिए ए ए आया, बी ए, मतलब एंड विथ ए जितने भी स्ट्रिंग बन रहे हैं वो यही बन रहा है। ठीक है, एंड विथ बी, सॉरी एंड विथ ए बी, और हाँ ठीक है, तो ये एंड विथ ए हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यदि हम लैंग्वेज ऑफ एम लिखें तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? ए प्लस बी का होल स्टार ए, और लैंग्वेज ऑफ एन लिखें तो ए प्लस बी का होल स्टार बी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करना है हमको। लैंग्वेज ऑफ एम इंटरसेक्शन लैंग्वेज ऑफ एन, क्या आ रहा है भाई? इसमें कुछ भी हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये सीधा हमारा फाई आएगा। ठीक है, अब फाई क्या होगा? फाई एक रेगुलर लैंग्वेज है। क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ द स्टेट्स। तो हम एक स्टेट बना के ही ए और बी का ट्रांजिशन दे दे और हमको कुछ नहीं एक्सेप्ट कराना है, तो एक स्टेट में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ए। ठीक है, सॉरी एक, वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं भी किसी तरीके से गलत लग रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में तो आप उसको ज़रूर आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिए, द डिफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज एल विद अल्फ़ाबेट गिवन गिवन as the following: L equal to a के power n, k is greater than 0 and n is a positive integer constant. What is the minimum number of states needed in DFA to recognize the language L? ठीक है, तो definition of language L with the alphabet A is given as following: L equal to a के power n k, ठीक है, L equal to a के power n k, k is greater than 0 और n is a positive integer। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड टू रिकॉग्नाइज द डीएफए टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड, मतलब कितने लगेंगे डीएफए को बनाने में, टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो कैसे इसको देखेंगे? तो यदि हम कहें कि n इक्वल टू वन पे ही चेक कर लें, देखिए n इक्वल टू वन रखते हैं तो l इक्वल टू क्या आएगा? l इक्वल टू a के पावर n की वैल्यू वन रखने पे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर वन वन रखेंगे तो k आ जाएगा, वन के पावर k, और जो k होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इक्वल टू a प्लस n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू, यदि हम 2 दे देंगे तो 2 के हो जाएगा। ठीक है, और k जो होगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर जैसे 2k मतलब a, और यहाँ पर क्या होगा समझना है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर ए प्लस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पर समझते हैं
क्योंकि यहाँ पर k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू जीरो दिया है, जीरो नहीं दिया है, k इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, इसलिए इसमें अपसाइलन नहीं आ रहा होगा। तो हमें एक स्टेट चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेट चेंज करने के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आ, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, बना देते हैं और यहाँ पर ट्रांजिशन दे देते हैं ए का, और ये ए, तो यहाँ से क्या होगा, ये ए प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, फिर से यदि ए के पावर 2k है, मतलब जो मिनिमम हमको लग रहा है, कम से कम दो तो होना ही चाहिए, मतलब वैल्यू वन रखें थे तो कम से कम टू वन, तो ए प्लस हमेशा 2k मल्टीपल में जनरेट करेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर इसको भी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए ए, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से बैक कर लेंगे ए, और यहाँ पर हमें क्या दे देना होगा फाइनल के लिए, हमको क्या चाहिए, डबल ए चाहिए ना, ठीक है, वन वन, हाँ ठीक है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फाइनल स्टेट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए के पावर थ्री रखेंगे तो हमें थ्री का मल्टीपल मिल रहा होगा, तो हमें कितने स्टेट्स लग रहे होंगे, हमेशा देखेंगे ना, जितना यहाँ पर एन एन क्या है, एन मतलब हमको दिया गया ना यहाँ पर, तो एन प्लस वन लग रहा है, ठीक है, एन प्लस टू लग रहा है स्टेट, जितना भी हमारा एन है, ठीक है, उससे दो ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा, एन हमारा ये यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर ए है ना, तो ये हमारा हो गया कि इनसे एक ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक ज़्यादा लगेगा। अब जैसे n इक्वल टू टू के है तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा, हमें मिल रहा होगा आंसर ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए, एक मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, कोशिश करिए करने के लिए। ठीक है, तो टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसे तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए एक चीज़ें कुछ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट डब्ल्यू बी एनी स्ट्रिंग, कोई डब्ल्यू एक एनी स्ट्रिंग है, द सेट ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स ऑफ डब्ल्यू, सेट ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या बोला है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब एन एफ ए पूछा है। ठीक है, तो जब भी हमें याद रखिए एनएफए में पूछा जाता है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, और सब सेट ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ ए डब्ल्यू,
तो वहाँ पर हमेशा n+1 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करिए खुद से, ठीक है। करिए, आपको टाइम दे दिया जा रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। Let n be a NFA with a n state and let m be the minimized FA with the m state। मतलब बताया जा रहा है कि जो NFA है, ठीक है, n स्टेट का है, और जो एंड लेट m be the minimized FA with the m state। तो जो मिनिमाइज्ड FA है, ठीक है, वो कितना है? m स्टेट। रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में? सिंपल है, मतलब ये हमारा n स्टेट है, ये हमारा m स्टेट है, तो रिलेशन बिटवीन m एंड n क्या होगा? तो हमें दिख रहा है, जब भी हमें यहाँ पर n है, ये n स्टेट है, ये m स्टेट है, तो जब भी हमारा m होगा, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 2 to the power n होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तो हमारे पे करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है यहाँ? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। 23 and 24 क्वेश्चंस, ये खुद से ट्राई करिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है।